सर हमने कल के वीडियो में देखा था कि कैसे आप अपने जो अपलोडेड पोस्ट है वो अपने फ़ोटो मैनेजमेंट के ऊपर दिखा सकते हो, और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम बैक एंड का और ज़्यादा काम करेंगे और आपको अच्छे से ईच एंड एवरी चीज़ समझाएंगे। ऑल्सो आपके कुछ प्रीवियस कमेंट्स में जो डाउट्स थे वो भी बताएंगे। मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं कोडर 29 यूट्यूब चैनल को। एंड चलिए शुरू करते हैं। चलिए वैसे दैट मैं नैबर को क्लोज कर रहा हूँ एंड ऊपर जो है चलो अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली वेयर आर वी। ठीक है, ट्रैक करना खुद को बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम नेविगेट कर पाए अपने पाथ को। ओके, सो हम अभी पोस्ट कंट्रोल में थे। हम क्या करेंगे अभी, मोस्ट ऑफ द बैक एंड राउट्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि जब हम फ्रंट एंडिंग कर रहे रहते हैं अचानक से बैक एंड, क्योंकि फ्रंट एंड थोड़ा सा ना ऐसा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होता है। लेकिन हम क्या करते हैं ऑलमोस्ट मतलब कुछ राउट्स छोड़ के बाकी के सब बैक एंड राउट्स यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ताकि बार बार बैक एंड में स्विच करके फ्रंट एंड में वैसा ना करना पड़े और आपके पास ऑलरेडी राउट्स रेडी हो। सो हम फ्रंट एंड में जब काम करेंगे फटाफट करेंगे। ठीक है, बार बार स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अभी तक मेरा क्या हुआ है, मेरा क्रिएट पोस्ट हुआ है, ऑल पोस्ट हुआ है। ओके, सिंपल सी क्रिएट पोस्ट हुआ है, गेट ऑल पोस्ट हुआ है, मेरा डिलीट पोस्ट बाकी है। तो मैं क्या करता हूँ, डिलीट पोस्ट बना लेता हूँ। तो गेट ऑल पोस्ट माई पोस्ट हुआ है, तो मैं डिलीट पोस्ट भी बना देता हूँ। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कुछ ऐसे कॉन्स्ट डिलीट पोस्ट इज इक्वल टू एक एसिंक रिक्वेस्ट है। ओके, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ओके कूल। ओके, एंड कॉन्स्ट id इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। पैरामीटर से ग्रैब करेंगे इसलिए रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। और हाँ, मुझे पता है आपका एक डाउट है, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा लेकिन थोड़े देर में। सिर्फ ये मुझे आज ये फटाफट मुझे एक्सप्लेन करने दो, बस ये बहुत ईजी है। ओके ओके, एरर आएगा तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन, और जेसन में सक्सेस करेंगे SUCCESS सक्सेस फॉल्स, और मैसेज जो है वो होगा मेरा जो भी एरर है उसका मैसेज। ओके ठीक है, चलेगा मुझे। अब हम ट्राई क्या करेंगे, हमारा लॉजिक क्या होगा, देखो पहले तो हम इस पोस्ट को ढूंढेंगे, अगर पोस्ट नहीं है तो पोस्ट नॉट फाउंड आएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि जो ऑथर आईडी है इस पोस्ट का उसको ग्रैब करेंगे, और उस ऑथर आईडी से, क्योंकि देखो मेरा जब यहाँ पे मेरा पोस्ट है, पोस्ट किधर है मेरा मॉडल्स में, ठीक है, ऑथर आईडी। ठीक है, तो इसमें हमारी ऑथर की आईडी है तो उसको हम पहले ग्रैब करेंगे। ठीक है, अब जैसे उसको ग्रैब करेंगे उसको फाइंड करेंगे, और बेसिकली हम क्या करेंगे उस ऑथर के अपलोड्स में से इस आईडी को निकालेंगे। क्योंकि क्या होगा, देखो एक वर्क आपको समझाता हूँ। मेरा एसेट है लेकिन आपने परचेस किया है उस एसेट को। ठीक है, सो मैं अगर उस चीज़ को डिलीट करूँगा तो आपके पास से भी डिलीट हो जाएगा ऑब्वियसली ना। अगर मैं उस चीज़ को डिलीट करूँगा, मेरे पास इंस्टेंस ही नहीं है तो आपके पैसे गए पानी में। सो हम क्या करेंगे, जब मैं डिलीट करूँगा, मतलब अब मैंने अपलोड किया है, आप सब ने उसको परचेस किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं डिलीट करूँगा आपके एसेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो मैं मेरे आईडी से पुल कर दूंगा। दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी विल डू, पुल। नहीं तो फिर स्कैम हो जाएगा ना। दैट तो जब भी आप ऐप बनाओ तो ऐसे सब चीज़ों पे भी ध्यान दो कि थोड़े से लॉजिक बने। ठीक है, सिर्फ फंक्शनलिटी सीखने के लिए काम मत करो, लॉजिक भी बनाओ कि यार कैसे हम टैकल कर सकते हैं प्रॉब्लम को, ये तो ठीक है। ठीक है, सो मैं बोलूँगा कॉन पोस्ट इज इक्वल टू अवेट पोस्ट डॉट फाइंड बाय आईडी। अब आईडी तो हम रिक्वेस्ट पैरम से ले रहे हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्टली आईडी सर्च कर सकते हैं। इफ़ नॉट, अच्छा मैं काम करता हूँ, इसको पोस्ट नहीं करता, ऐसे करता हूँ, इफ़ नॉट ऑफ पोस्ट। ठीक है, देन मुझे सिर्फ रिटर्न करना है रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस क्या है 404, और
404 ओके। और मुझे डॉट जेसन भेजना है, इसका नाम होगा सक्सेस फॉल्स, और मैसेज होगा वो क्या होगा मेरा, पोस्ट नॉट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से बैठता हूँ एंड दे विल बी इशू। सो कंट्रोल बी को बी करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट एफ करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट बी और टॉगल वर्ड रैप। ओके कूल ना, कूल। अब हम क्या करेंगे, देखो मेरा क्या हो गया है कुछ इशू, हाँ कूल अभी ठीक है, पोस्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पोस्ट से ऑथर आईडी ग्रैब करेंगे, तो मैं इसको डिस्ट्रक्चर करूँगा कॉन्स्ट ऑथर आईडी, तो मैं ऑथर आईडी, और कहाँ से आ रही है तो वो पोस्ट से आ रही है। ओके अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा करेंगे कि अवेट करेंगे यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ये मेथड होता है एक मोंगोडीबी का, इसमें ये पहला आईडी लेता है, तो क्योंकि ऑब्वियसली फाइंड बाय आईडी है तो आईडी ही लेगा, आपका नाम थोड़ी लेगा यार ऑब्वियस, ठीक है। ऑथर आईडी से फाइंड करो और अपडेट क्या करो, मतलब बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे वो जो ऑथर है, मुझे ये आपको ऐसे दिखाता हूँ ताकि आपको समझे, आप रिलेट कर पाओ व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर। मैं यूज़र मॉडल के अंदर फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट कर रहा हूँ, तो मेरे यूज़र मॉडल के अंदर फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट जो भी अपलोड्स क्या एरे है, ठीक है। मतलब मैं मेरी अपलोड की हुई जो भी पोस्ट है उसकी आईडी मेरी यहाँ पे आएगी। सो मेरे इसमें एक एरे के अंदर बहुत सारी आईडी होगा, और आपको पता है एरे के ऊपर कौन सा मेथड होता है, पुल। तो वैसे ही मोंगोडीबी में एक पुल ऑपरेटर होता है, सो आपको पुल करना है, ठीक है। पुल मतलब खींचना है, मतलब बाहर निकालना है। किसको निकालना है, अपलोड्स के अंदर से इस आईडी को, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। मुझे पुल करना है उस एरे से अपलोड्स के अंदर आईडी से, पुल मेथड एक होता है, ओके। और फिर अवेट करना है और बोलना है पोस्ट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। लेकिन हम लोग पोस्ट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट क्यों करेंगे, हाँ नहीं, पोस्ट को हम डिलीट नहीं करते एक्चुअली, ठीक है। पोस्ट को डिलीट करेंगे तो आपका भी नुकसान हो जाएगा, हम सिर्फ इसको पुल करेंगे, ठीक है। चलो ये करते हैं, डिलीट पोस्ट वाला मेथड हो गया। अब सिर्फ एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कुछ ऐसे भी लिखता हूँ, अवेट पोस्ट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। क्योंकि कुछ केस में क्या हो सकता है कि आपको डिलीट करना होगा, तो वो, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि देखो वी विल नॉट डू दिस एज योर सम ऑफ द पीपल, क्या है, वी विल नॉट डू दिस एज सम ऑफ द पीपल had already purchased your asset, okay. We will not do this as some of the people had already purchased your asset। हाँ, तो इसलिए हम ये नहीं करेंगे, और डायरेक्टली हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली रिटर्न करेंगे res डॉट स्टेटस 500, ओके सक्सेस। ध्यान नहीं है आपका, 200 डॉट जेसन सक्सेस फॉल्स और सक्सेस ट्रू है, इस टाइम में मेरा ध्यान नहीं था। और मैसेज था, मैसेज क्या है, मैसेज क्या करूँ इस टाइम पे, सक्सेस ट्रू, और मैं बोला हाँ पोस्ट डिलीटेड, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सपोर्ट भी कर लेता हूँ एंड उसके आगे का काम भी करते हैं, लेकिन आपको कुछ मुझे पहले बताना है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसका राउट भी बना लेते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूँ। डिलीट पोस्ट, इट्स हियर। 2 मिनट, मुझे सिर्फ थोड़ा नीचे करते हैं। पोस्ट, अरे थोड़ा सा ऐसे हो जा भाई, कुछ
अब इस पोस्ट के राउट के लिए डिलीट पोस्ट है, तो मैं यहाँ पे राउट्स ना, तो मैं यूज़र डॉट जेस नहीं, आई विल बी क्लोजिंग इट एंड राउट्स के अंदर मैं पोस्ट राउट्स में जाऊँ के यहाँ पे जो है मैं वो करूँगा। अब यहाँ पे क्या था, ये मेरा डिलीट पोस्ट है, तो मैं सो मैं सिंपल सा क्या करूँगा, मैं बोलूँगा राउटर डॉट डिलीट रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, डिलीट। सो अब डिलीट क्या करेंगे हम, स्लैश पोस्ट स्लैश डिलीट इस पोस्ट पे करेंगे एंड इधर आईडी देंगे। अब डिलीट के स्लैश के आगे आप जो भी आईडी डालोगे, जो भी आईडी, वो आपकी बैकएंड में आके ये काम करेगी। सो ये बेसिकली आईडी यहाँ पे ग्रैबिंग करने का मेथड हो रहा है, आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो आपको बताता हूँ कि आप डिलीट और ये जो हम लोग कोलन आईडी डाले हैं, ठीक है, कोलन आईडी, तो कोलन आईडी मतलब क्या, डायनामिक आईडी यहाँ से मुझे लेनी है, तो आप डिलीट स्लैश के आगे कोई भी आप आईडी फ्रंट एंड से पास करोगे, सो वहाँ से एज अ आईडी यहाँ पे ग्रैब करेगा, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट और पैरामीटर्स बताया है, एंड देन यहाँ से सब हो जाएगा। कूल। अब ये सब होने के बाद हमें बताना पड़ेगा क्या करना है, तो ऑब्वियसली वेरीफाइड टोकन तो करना ही है, क्योंकि वेरीफाइड, अगर आपका टोकन वेरीफाई नहीं है तो आप ऑथेंटिकेटेड नहीं हो, दैट्स इट। सिक्योरिटी के लिए ऑब्वियसली उसको कॉल भी करता हूँ। ओके, अब आप मेन आपका बात था, मुझे पता है क्या है, मैं इसका पार्ट कंटिन्यू करूँगा, लेकिन ये आपको मैं बताता हूँ मेन चीज़ जो आपको डाउट थी, ठीक है। मुझे कमेंट आया था इस बात का, कहाँ पे गया वो एक्चुअली क्लाइंट की बात थी, ठीक है, क्लाइंट की बात थी। क्लाइंट में हुक्स के अंदर बात क्या हो रही थी वो बता रहा हूँ। व्यूज अपडेट हुक की आपको बात समझ में नहीं आई, ठीक है, ये, लेकिन बात बहुत सिंपल है। देखो, हमने एक ऐसा हुक बनाया, ठीक है, उसको एक्सपोर्ट किया वहाँ पे, आपको उसका कोड तो आपको समझ गया होगा। मैं आपको इसकी बात बताता हूँ। क्या हो रहा है कि हम इमेज और ऑन अपलोड प्रोग्रेस एक लेयर है। अब इमेज हमारी क्या थी, स्टेट थी, और ऑन अपलोड प्रोग्रेस क्या था, वो फंक्शन था जो कि मेरा प्रोग्रेस को अपग्रेड कर रहा था। वो हम उन दोनों भी फंक्शन को ले रहे हैं। यहाँ पे एक मैंने अपलोड फंक्शन बनाया और उस अपलोड फंक्शन को बेसिकली यहाँ पे कॉल करके उसमें से कुछ डेटा निकाला और वो डेटा यहाँ से रिटर्न कर दिया, ठीक है, बात समझे। एक अपलोड फंक्शन बनाया, उसको कॉल करके, मतलब उस अपलोड फंक्शन यहाँ पे बनाया मैंने, उसको कॉल करके वहाँ से कुछ मैंने दो डेटा निकाला जो होगा मेरा पब्लिक आईडी और मेरी सिक्योर यूआरएल, एंड रिटर्न किया मैंने उस पब्लिक आईडी एंड सिक्योर यूआरएल को। कूल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है भैया, तो इसके अंदर बात सिंपल हो रही है कि देखो, इसमें अंदर एक ट्राई कैच मेथड हो रहा है कि कुछ एरर आए तो हो जाए। अब बात क्या होती है, यहाँ पे एक फॉर्म डेटा बन रहा है। फॉर्म डेटा क्यों, जब भी आप ऐसे क्लाउडिनरी पे आप इमेज वगैरह अपलोड करते हो एपीआई के थ्रू, तो आपको क्या होता है, सिर्फ एक चीज़ अपलोड नहीं करनी होती, उस एक इमेज के ऊपर आपकी क्लाउडिनरी एपीआई की अपलोड करनी पड़ती है, आपकी प्रीसेट अपलोड करनी पड़ती है, ये सब चीज़ें होती है। सो हम क्या करते हैं, एक फॉर्म डेटा बनाते हैं एंड उसको यूज़ कर लेते हैं। तो हमने फॉर्म डेटा बनाया, एक फॉर्म डेटा का नाम का एक आपका ये होता है, मेथड होता है, यहाँ पे मेथड नहीं, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, ये कंस्ट्रक्टर होता है ये, ठीक है। तो फॉर्म डेटा नाम का हमने बनाया, ओके, और उसको फॉर्म डेटा करके एक वेरिएबल हमने बनाया, उसके अंदर उसको एज उसका इंस्टेंस से क्रिएट किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उसमें अपेंड किया फाइल को, एक फाइल पैरामीटर में हमने हमारी इस इमेज को अपेंड किया। दूसरी चीज़ हमने अपलोड प्रीसेट, देखो यहाँ पे एक भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ए वर्ड टू वर्ड एकदम बराबर होना चाहिए। फिर उस जगह पे हमने क्या किया, हमने हमारी अपलोड प्रीसेट को डाला, ठीक है। अपलोड प्रीसेट ये कहाँ से आ रही है, ये क्लाउडिनरी से, ये अपने इधर से आ रही है, इधर क्या वो, हाँ, ENV से आ रही है। फिर हमने वहाँ पे अपेंड किया API की, क्योंकि API की ज़रूरत है, ओके, तो वो भी डाला। फिर हमने क्या किया, हमने एक कॉन्फ़िगरेशन बनाया। अब कॉन्फ़िगरेशन क्यों, ये बेसिकली आप यहाँ पे इस ये जो हमने अपलोड किया है ना, ये पूरा चीज़, ठीक है, हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे API कॉल किया, ठीक है। अब API को कॉल किया तो पोस्ट किया मैंने, और इस पर्टिकुलर लिंक को और उसमें जो क्लाउड नेम डाल के इसे अपलोड किया। अब उसके साथ साथ मैं, जब मेरा पोस्ट रिक्वेस्ट होता है, उसमें पहली चीज़ आती है मेरी URL, दूसरी चीज़ आती है मेरी फॉर्म डेटा, मतलब फॉर्म डेटा मतलब जो भी मुझे डेटा पास करना है बैकएंड में, वो डेटा आता है। तो मेरे केस में मुझे कौन सा डेटा पास करना है मेरे क्लाइंट से वहाँ पे, तो हाँ, वो है मेरा फॉर्म डेटा, बिकॉज फॉर्म डेटा के अंदर मेरी चीज़ें है ऑलरेडी। तीसरी चीज़ आती है कॉन्फ़िगरेशंस, एनी कॉन्फ़िगरेशंस आपको चाहिए, तो हमने यही यहाँ पे कॉन्फ़िग नाम का एक नया वेरिएबल बनाया एंड वहाँ पे सब डिफाइन किया। अब आप ये पूरे के पूरे इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को, ओके, इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को अगर आप
यहाँ पे कॉन्फिग नाम के वेरिएबल पे डालते तो भी चलता, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने बाहर क्यों डिफाइन किया, ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, यहाँ पे थोड़ा रायता ना फैले, दैट्स व्हाट वी डू। फिर हमने क्या किया, सिंपल सा, जैसे आप रिक्वेस्ट के लिए वेट करते हो वैसे आपने वेट किया। फैच में रेस्पॉन्स और जेसन होता है, एक्सजॉस में रेस्पॉन्स और डेटा होता है, उसके लिए वेट किया। हमने बताया कि अगर इफ़ नॉट ऑफ डेटा, मतलब अगर डेटा नहीं है, कुछ एरर आता है, तो क्या कर दो कि ये कंसोल कर दो, एल्स क्या कर दो, रिटर्न कर दो डेटा को। अब बात वही हो रही है, डेटा रिटर्न हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, मेरा फंक्शन बन गया ना, लेकिन मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया था, ठीक है। मेरा इस फंक्शन से मेरा रिटर्न क्या हो रहा है, डेटा रिटर्न हो रहा है, चलो मान लिया डेटा रिटर्न हो रहा है। अब इस अवेट अपलोड को मैंने कॉल किया, इस फंक्शन को कॉल किया, एंड मैंने देखा कि मेरे पास डेटा आ रहा है, तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली डेटा डॉट पब्लिक आई डी, मतलब देखो क्या आगे मुझे यहाँ पे क्या करना था, अभी समझो मैं कुछ ऐसा करता था, मुझे डेटा तो आ रहा है ना, तो मैं क्या समझो करता था, कॉन्स डेटा इज इक्वल टू अवेट अपलोड, ठीक है, अवेट अपलोड, कुछ ऐसा करता था ना। तो अभी मुझे यहाँ के इन केस यहाँ पे मुझे रिटर्न क्या करना पड़ता था, पता है रिटर्न क्या करना पड़ता था, मुझे यहाँ पे रिटर्न करना पड़ता था डेटा डॉट पब्लिक आई डी, कुछ ऐसा करना पड़ता था, लेकिन ये बहुत पेनफुल है और अच्छा इतना कुछ लगता नहीं। तो हमने क्या कर लिया कि जावास्क्रिप्ट ने ऑलरेडी हमें कुछ दे दिया है, तो हमने क्या कर लिया, हमने भाई सिंपल सा हमने डायरेक्टली इसको डिस्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमने डेटा से डिस्ट्रक्चर कर लिया एंड इसको रिटर्न कर दिया, एंड उस पेज पे हम फाइनली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो कोड आप समझ सकते हो, मैं जाने की यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुछ प्रॉब्लम है प्लीज़ बताओ, मैं अगले वीडियो में कवर कर दूँगा। अब मेरा ये डिलीट का हो गया, अब मुझे कुछ और मेरे पास बचता है, अभी कितना टाइम हुआ, हाँ चलो फटाफट करने दो कि यार ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो गया है अभी के, इसमें और काम हमें थोड़ा करना बाकी है, तो हम इसको फटाफट अभी रैप करेंगे, ठीक है। चलो कौन डिलीट पोस्ट हो गया, अब कौन सा पोस्ट बचा भाई, तो और बचता है एक गेट पोस्ट बाय रेंज बचता है। तो हम एक काम करते हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसको बाद में देखेंगे। थोड़ा हम सर्च पोस्ट एक बनाते हैं, क्योंकि वो इजी फंक्शन है ना, तो आप समझ जाओगे। सर्च पोस्ट, ओके, तो सर्च पोस्ट में देखो इस टाइम पे ना क्या होगा कि हम पहली बार ऐसा मेथड यूज़ करने वाले हैं अपने चैनल पे। अभी तक के वीडियोस में शायद आप अगर बहुत टाइम के बाद इस वीडियो को देख रहे हो, तो शायद आप तो भी ये पहली वीडियो होने वाली है अपने चैनल पे कि जिसमें हमने सर्च पोस्ट में मतलब ऐसा बैकएंड से क्वेरी इंटीग्रेट किया अभी तक मेरे अभी तक के जर्नी में, तो प्रोजेक्ट के इस यूट्यूब प्रोजेक्ट के ऊपर। सो हम कुछ तो ग्रैब करेंगे फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। अब रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी कैसे सेटअप करते हैं वो भी बताऊंगा, और हमें क्या ग्रैब करना है, सर्च को ग्रैब करना है, ठीक है, कूल। अब हमें ट्राई कैच लगाना है, ट्राई कैच, ओके। इफ़ एरर आता है तो रिटर्न क्या करना है, हमें रेस डॉट स्टेटस करना है, 500 डॉट जेसन क्या करना है, सक्सेस, ऐसे सक्सेस फॉल्स, और मैसेज क्या है, मेरा मैसेज है एरर डॉट मैसेज, चलेगा। अब मुझे सर्च क्या करना है, देखो मेरा सर्च मेरा ऑलरेडी है, तो मेरा पोस्ट एक्चुअली इज इक्वल टू अवेट, और पोस्ट मॉडल में जो फाइंड करना है, मुझे क्या फाइंड करना है, तो मुझे फाइंड करना है टाइटल, ठीक है। और उस टाइटल को मुझे कैसे फाइंड करना है, मुझे ये होता है रेजेक्स करके, ठीक है, इसको यूज़ करना है। और मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे यहाँ पे रेजेक्स का इस्तेमाल करके फाइंड करो, मतलब सब चीज़ कैपिटल स्मॉल। और मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे ऑप्शंस दूँगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे रुको कहाँ पे गया वो, हाँ ऑप्शंस दूँगा आई, ओके। सो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसका बोलता हूँ, इसको आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ एक चीज़, ठीक है, क्योंकि देखो मैंने आई क्यों लगाया और मैंने रेजेक्स क्यों लगाया। अब रेजेक्स को मैं कैसा समझा ना, आपने जावास्क्रिप्ट में कभी रेजेक्स पढ़ा है क्या? अगर आपने पढ़ा होता तो मेरे को इजी, क्योंकि यूजुअली रेजेक्स जैसे टॉपिक्स ना आप सब स्किप कर देते हो, और वो स्टार्टिंग में थोड़ा हेडेक ही होता है रेजेक्स वगैरह।
ठीक है। और ऑप्शन आई क्यों लगाया मैंने, क्योंकि आई इसलिए लगाया कि बेसिकली ना रेजेक्स मतलब क्या होगा मैं कैसे बताऊँ कि ये जो सर्च में जो भी क्वेरी है ना वो पूरी सर्च हो जाए इसमें, ठीक है, रेजेक्स इस्तेमाल करके। और ऑप्शंस ऑप्शंस में मैंने आई क्यों दिया, आई स्टैंड्स फॉर कि कैपिटल हो स्मॉल हो मुझे चाहिएगा, मुझे सिर्फ चाहिए इसीलिए, ठीक है। तो मुझे वो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे रेजेक्स इन मोंगो डीबी अगर करता हूँ मैं तो आप देखोगे कि हाँ देखा, हाँ वी कैन डू पैटर्न मैचिंग विदाउट यूजिंग, अरे ये क्या है, हाँ देखो देखो देखो, प्रोवाइड्स रेगुलर एक्सप्रेशन कैपेबिलिटीज फॉर पैटर्न मैचिंग स्ट्रिंग्स इन क्वेरीज। समझ गए ना आप, वही मैं बोला ना कि क्या होता है बेसिकली ये हमारा जो स्ट्रिंग का पैटर्न है वो मैच करने का कोशिश करता है। और ऑप्शन आए मतलब कैपिटल हो स्मॉल हो मुझे मैच करके चाहिए, मैं ये भी सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, आपके क्लैरिटी के लिए। ठीक है, और इसमें है नहीं क्या, तो इसमें दिख रहा नहीं है वो, देखिए तो इज़ यूज टू मैच बोथ लोअर केस में बोला ना मैंने कि कैपिटल एंड स्मॉल दोनों भी देखो यूज टू मैच बोथ लोअर केस एंड अपर केस पैटर्न, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि मुझे सिर्फ मैं जैसा सर्च कर रहा हूँ पर्टिकुलर जैसा मैं सर्च कर रहा हूँ, स्मॉल तो स्मॉल कैपिटल तो कैपिटल वैसा ही मुझे चाहिए, तो आपको ये हटाना पड़ेगा। लेकिन ये क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज हम कभी कभी कैपिटल सर्च कर सकते हैं, कभी कभी स्मॉल सर्च कर सकते हैं, बट हमें चाहिए कि जो हम सर्च करें वो हमें मिले, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। मुझे के अंदर टाइटल के अंदर फाइंड करना है, बट क्या फाइंड करना है तो मुझे ये चीज़ें प्रॉपर्टी लगा के फाइंड करनी है, दैट्स इट। अब क्या इधर और सिंपल है, अभी क्या इफ पोस्ट डॉट लेंथ इज डबल इक्वल टू 0, पोस्ट डॉट लेंथ इज डबल इक्वल टू 0, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे आके रिटर्न करवाना है क्या, रेस्ट डॉट स्टेटस सक्सेसफुल। मैसेज क्या है मेरा, मैसेज है नो पोस्ट फाउंड, रिटर्न रेस्ट डॉट। अब अगर कुछ एरर नहीं आता तो रेस्पॉन्स स्टेटस 200 डॉट जेसन कर दो, 2000 नहीं है 200 डॉट जेसन सक्सेस फॉल्स। मैसेज क्या है मेरा, तो मैसेज एक्चुअली मुझे यहाँ पे पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से ऑब्वियसली सर्च पोस्ट करने के बाद मैसेज थोड़ी देखते बैठूंगा, मैं यहाँ पे डेटा पास करूँगा, और डेटा में क्या होगा, मेरा जो भी मेरा पोस्ट आ रहा है सर्च करके वो सब होगा। और चलिए अभी उसको देखते हैं कि पोस्ट राउट्स में इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो मैं इस सर्च पोस्ट फंक्शन को यहाँ से भेज देता हूँ, एंड हम पोस्ट राउट्स के अंदर इस बेसिकली चीज़ को हम ना काम इसको क्या करते हैं, राउटर डॉट गेट, ये गेट रिक्वेस्ट होगी ऑब्वियसली, हाँ, क्योंकि हम बैकएंड में डेटा सेव करने के लिए भेजने नहीं है, हम सिर्फ क्वेरी की तरफ से यूज़ कर रहे हैं ना, तो क्वेरी आप गेट में कर सकते हो बिल्कुल, ऐसी कुछ इनसे बात नहीं होती। आपको सिर्फ इतना करना है /post/search इतना करना है, क्योंकि आपका जो भी आगे का जो होता है कि क्वेरी पैरामीटर s इज इक्वल टू r इज इक्वल टू सर्च इज इक्वल टू, वो सब हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट से करते हैं, तो क्लाइंट के ब्राउज़र से क्लाइंट की इधर से करते हैं, तो इधर बैकएंड में इनसे इसका कुछ इतना ज़्यादा ये नहीं होता, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। कुल चलो अब हम एक काम करते हैं, कुछ और फंक्शन बन लेते हैं, कॉन्स ऐड टू फेवरेट्स इज इक्वल टू एसिंग किया, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स किया, ऐड टू फेवरेट्स इज गोइंग टू बी सबसे इजी, क्योंकि देखो पहले तो हम कॉन्स ऑथर आईडी ग्रैब करेंगे, ऑथर आईडी कहाँ से ग्रैब करेंगे, तो इस टाइम पे हम ऑथर आईडी क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट आईडी के पास, क्योंकि रिक्वेस्ट जो मारेगा वो ऑब्वियसली ऑथर होगा और उसके पास वेरीफाइड टोकन होगा, ठीक है।
तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट पोस्ट आईडी। तो मुझे पोस्ट आईडी मैं क्या करूँगा, मैं रिक्वेस्ट और पैरम से ग्रैब कर देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हम जो है कि देखो क्लाइंट ब्राउज़र से बेयरर टोकन भेजेगा, उससे तो हम ऑथर आईडी डिकोड कर रहे हैं, बट पोस्ट आईडी कहाँ से लाए? तो पोस्ट आईडी ऑब्वियसली हम लोग जब रिक्वेस्ट मारेंगे तब उसके आगे स्लैश करके हम एक्सटर्नली हमारे आईडी डालेंगे। ओके, ट्राई कैच कर देंगे। भाई सजेशंस किया रेस्पॉन्स और स्टेटस मैसेज क्या है, जो भी एरर है उसका मैसेज। ओके चलो ट्राई क्या करना है मुझे, तो ट्राई करना है कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू, मुझे करना है अवेट, और यूज़र मॉडल के अंदर जो भी मेरे पास है क्या अवेलेबल चेक करता हूँ, ऑब्वियसली रहना चाहिए। हाँ यूज़र है मेरे पास। तो यूज़र मॉडल के अंदर मैं क्या करूँगा, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट करूँगा। और मुझे अपडेट क्या करना है, मुझे इस ऑथर आईडी से पहले फाइंड करना है, फिर मुझे अपडेट क्या करना है, मुझे डायरेक्टली क्या करना है, मुझे ऐड टू फेवरेट, मतलब क्या मुझे करना है, ऐड करना है। और मुझे यहाँ पे फेवरेट्स मेरा क्या है, एक एरे है जिसमें बहुत सारी मेरी आईडीज़ जाएगी। तो मुझे सिंपल सा इसमें पुश करना है, एक पुश एलिमेंट यूज़ करना है। इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑपरेटर बोलते हैं ना मोंगोडीबी में। व्हाट इज़ दिस मैन, VS कोड प्रॉपर्टी बोला है, लेकिन हाँ उसको देखो समझना पड़ेगा। ये भी सर्च करूँ क्या, नहीं, लेकिन ब्राउज़र मैंने अभी क्लोज कर दिया, नहीं कुछ। तो मुझे क्या पुश करना है, मुझे सिर्फ पुश करना है फेवरेट्स के अंदर मेरी पोस्ट आईडी, दैट्स इट। फेवरेट्स के अंदर मेरी पोस्ट आईडी मुझे पुश करनी है, दैट्स इट। ठीक है, और एक चेक वैलिडेशन लगा देते हैं कि इफ़ नॉट ऑफ यूज़र देन क्या करो, रिटर्न करो रेस्ट डॉट स्टेटस करो, और स्टेटस 400 होगा, 404 डॉट जेसन होगा, और सक्सेस से फॉल्स होगा। मैसेज क्या होगा, मैसेज ये मेरा ये होगा कि क्या भेज सकता हूँ मैं, यूज़र नॉट फाउंड ऑब्वियसली। तो यूज़र फाउंड नहीं हुआ इसलिए हमने पोस्ट नहीं किया। यूजुअली ये मैसेज आना नहीं चाहिए बिकॉज हमारे पास ऑथर आईडी भी होगी और हमारी पोस्ट आईडी भी, बट हम फिर भी इन केस कुछ और हो जाए तो हमें एरर आना चाहिए। क्लियर। फिर क्या कहते हैं, रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस करेंगे, 200 करेंगे, डॉट जेसन करेंगे। द जेसन वुड बी लाइक सक्सेस फॉल्स। ओके सक्सेस ट्रू है, और मैसेज क्या है, मेरा मैसेज है, रुको, सक्सेस ट्रू मैसेज क्या डालूँ मैं, और पोस्ट एडेड टू फेवरेट्स, और क्या डाल सकता हूँ। और यहाँ पे गड़बड़ है कि मैंने इसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो मुझे आई ऑल्सो हैव टू मेक दिस एज अ ऑब्जेक्ट। अब ये क्लियर बात कर रहा है। बैड टू फेवरेट्स और रिमूव फ्रॉम फेवरेट सेम होता है, तो हम दोनों भी फंक्शन बना देते हैं, बाद में उन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं एक्चुअली इस चीज़ को रेप्लिकेट करूँगा। ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ एक ऑपरेटर का फ़र्क है बस, बाकी कुछ नहीं। मैं अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो दबा रहा हूँ तो ये रेप्लिकेट हो जा रहा है, और मैं जैसे मैंने ऐड टू फेवरेट किया वैसे मैं सिर्फ यहाँ पे रिमूव, और ये टू नहीं होता तो ये फ्रॉम होगा, सो रिमूव फ्रॉम फेवरेट्स हो जाएगा। ये बाकी का सब चीज़ सेम कर रहा है, पोस्ट आईडी वही ले रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना बात कर रहा है, जहाँ पे हम पुश कर रहे थे, जहाँ पे हम ऐड कर रहे थे वहाँ पे हम रिमूव करेंगे। सो हम जैसे पुश कर रहे थे वैसे हम पुल करेंगे बाहर। ठीक है, तो ये रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे बाकी सब क्या करेंगे, यूज़र नॉट फाउंड भी आएगा, पोस्ट एडेड टू फेवरेट्स नहीं, पोस्ट रिमूव्ड फ्रॉम फेवरेट्स। That's it. So these are the two methods. So हम क्या करते हैं, ऐड टू फेवरेट्स और रिमूव फ्रॉम फेवरेट्स भी यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। पोस्ट राउट्स, और हम
यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड टू फेवरेट्स और रिमूव फ्रॉम फेवरेट्स भी करेंगे। तो लेट्स डू वन थिंग, हम क्या करते हैं और राउटर डॉट पुट करते हैं। ऑब्वियसली ना एडिट करने का ऑप्शन है, तो पोस्ट स्लैश ऐड टू यू ऐड टू फेवरेट्स में से मैं पोस्ट आईडी, एक्चुअली मैं डायनामिकली यहाँ पे पोस्ट आईडी दूंगा वो कि यहाँ पे कैसे बेसिकली देखो यहाँ पे पोस्ट आईडी मैंने लिखा है, इसीलिए अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसा कुछ आईडी लिखता ना तो ऑब्वियसली मुझे वैसे ही ग्रैब करने की ज़रूरत पड़ती। ठीक है, आप समझ गए ना। चलो यहाँ पे कोई ऐसा करेगा तो पहले क्या होगा, पहले वेरीफाइड टोकन होगा, एंड देन क्या होगा, अभी टाइम होने आया, मुझे ऐड करना पड़ेगा ऐड टू फेवरेट्स। ये है क्या है, सेम मैं रेप्लिकेट करूँगा, रिमूव फ्रॉम है क्या, ये तो होगा। अब यहाँ पे वेरीफाइड टोकन होगा, लेकिन सिंपल सा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंजेस होगी और वो होगी ये। तो ये होगा, फिर क्या होगा, गेट ऑन फेवरेट्स होगा और डेट बाय डेट रेंज वाला होगा, वो देखते हैं हम। कॉन्स्ट गेट एसिंक होगा, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, और हमें क्या करना है यहाँ पे, पहले तो हमें कॉन्स्ट ऑथर आईडी देनी है, ऑथर आईडी इक्वल रिक्वेस्ट डॉट आईडी। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, ट्राई कैच करना है, कैच करना है, और ट्राई कैच के अंदर हमें क्या करना है, सिंपल सा हमें ऑब्वियसली कॉन्स्ट फेवरेट्स करना है, हमें फेवरेट्स को हमें अब पहली बात करना है, देखो हम कॉन्स्ट रेस्पॉन्स आप ऐसे ही देखो, या फिर कॉन्स्ट डेटा ऐसे सोचो आप। ठीक है, इक्वल टू हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी, किससे, इससे ऑथर आईडी से फाइंड करना है। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि हम गेट फेवरेट्स कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे यूज़र के फेवरेट्स के अंदर क्या क्या है, तो मेरे यूज़र के फेवरेट्स के अंदर है चीज़ें, ठीक है, लेकिन वो एज अ आईडी है, राइट। मतलब मेरा अगर यूज़र का कुछ फेवरेट्स, अगर एरे मेरा कुछ ऐसा है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मेरा यूज़र का एरे कुछ ऐसा है, तो उसके अंदर मेरे 0th इंडेक्स पे कुछ रैंडम स्टफ़ है। ठीक है, और मैं कुछ ऐसे बताता हूँ, तो कुछ रैंडम ऐसे स्टफ़, ऐसा रैंडम आईडी है। ठीक है, फिर मेरे इसके वंस पे कोई रैंडम आईडी है, कुछ ऐसे रैंडम ओके हाँ, तो कुछ ऐसे रैंडम आईडी है। ठीक है, मेरे वंस के प्लेस पे, फिर इट्स लाइक कि मेरे टूज़ के प्लेस पे ऐसी रैंडम आईडी है, ये एरे है ना, ओके एरे। ठीक है, तो ये एरे है, तो मेरे एरे में फ़िलहाल के लिए कुछ ऐसा डेटा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए। अब बात क्या करेंगे फिर, अच्छा एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट पूछ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट में मेरे वैसा कुछ डेटा है, तो हमें क्या करना है, हमें उस आईडी के हेल्प से, अब आईडी से पूछ करेंगे तो इसमें क्या आईडीज़ बताएंगे क्या, आईडी ऑब्वियसली नहीं, तो हमें उस आईडी के हेल्प से डेटा पॉपुलेट करना है। सो हम बेसिकली क्या करेंगे, ऑथर आईडी, इसे फाइंड बाय आईडी, इस आईडी से फाइंड करेंगे, ऑथर आईडी से, ऑथर आईडी से फाइंड करेंगे, और हमें उसमें पॉपुलेट क्या करना है, पॉपुलेट क्या करना है, जो भी मेरे फेवरेट्स के अंदर है, तो पॉपुलेट क्या करना है मुझे, मतलब यूज़र से मैंने ऑथर आईडी से, इसमें से मैंने यूज़र को फाइंड कर लिया। अब उस यूज़र के अंदर जो उसके अंदर के जो फेवरेट्स है, तो उसको मुझे उसमें से मुझे पॉपुलेट करना है, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ पॉपुलेट के अंदर क्या लिखना है, FA। और जैसे ही हम ये करते हैं ना पॉपुलेट फेवरेट्स, तो ना मेरा जो पूरा वो डेटा पॉपुलेट हो जाता है, फेवरेट्स मतलब फेवरेट्स के अंदर का भी चीज़ है, तो मेरे पास मेरा ना पूरा का पूरा इसका भी डेटा आता है और मेरा फेवरेट्स का भी डेटा ऐसे नीचे आता है। तो मुझे उस जगह पे मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ उस पूरे डेटा में से जो मेरा फेवरेट्स का डेटा पॉपुलेट हुआ है वही निकालना है, तो मुझे उसको ऐसे डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। VOURITES कुल, देन इफ नॉट ऑफ फेवरेट्स। आई होप आप समझ गए होंगे बात क्या होगी यहाँ पे कि यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी, ये यूज़र से फाइंड करेगा, देन पॉपुलेट क्या करेगा, जो फेवरेट फील्ड के अंदर है ना उसको, लेकिन उसके साथ साथ वो ये ऊपर इस यूज़र का जो भी डेटा है ना वो भी ऊपर पॉपुलेट करेगा, और सिर्फ फेवरेट्स की जगह पे
वो उसका पूरा डेटा पॉपुलेट करेगा। तो हमें क्या चाहिए, इतना पूरा डेटा हमें चाहिए क्या, नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसमें से डिस्ट्रक्चर करके लेंगे फेवरेट्स, दैट्स इट। रिटर्न करना है स्टेटस 200 डॉट जेसन होने वालों देखो, जेसन रिक्वेस्ट किया और एक्चुअली 200 नहीं, मेरा ना ध्यान अभी नहीं है एक्चुअली, मेरा अभी ध्यान टाइम पे है, बिकॉज टाइम बहुत हो रहा है, इसलिए CC बाकी के काम भी करने हैं दोस्तों। सक्सेस फॉल्स और मैसेज जो है एज वो होगा मेरा पोस्ट नॉट फाउंड या फिर फेवरेट्स नो एडेड नथिंग, नो फेवरेट्स एडेड। सॉरी दोस्तों, यार सच बताओ, सुबह उठ के काम करना पड़ रहा है यार, टाइम बचता नहीं है एंड करना पड़ता है दोस्तों। स्टेटस 200 डॉट जेसन। और एक्चुअली मैं एक पर्सन हूँ जो नाइट आउल हूँ, तो आप भी अगर वैसे टाइप के पर्सन जो रात को काम करना पसंद है या फिर रात को कोड करना पसंद है तो प्लीज़ टैग भी लो यार। मैं भी वैसा ही पर्सन हूँ, बट क्या है फ़िलहाल के लिए ना अभी थोड़ा वर्कलोड टाइप कुछ बढ़ गया है, तो ये करना ही पड़ता है दोस्तों। तो रात को भी लेट सो, सुबह भी जल्दी उठो, तो ये कुछ करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, डेटा के अंदर जो भी फेवरेट्स का डेटा है वो ऐड कर देते हैं और ओके शिट व्हाट वी डिड एवरीथिंग इन कैच। यही कैच होता है, ध्यान नहीं होता तो यही कैच होता है ऑब्वियसली। हाँ ठीक है, चलो हम एरर क्या करते हैं, इसको Ctrl+L Ctrl+C करते हैं और सिंपल सा यहाँ पे आके करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, इसमें सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं, लाइक 400 200 की जगह 500। सक्सेस क्या कर देते हैं, फॉल्स। डेटा इसमें ना डेटा की जगह पे मैसेज लिख देता हूँ मैं, क्या लिखूँ मैसेज कि नहीं एरर, और डेटा की जगह पे क्या लिखता हूँ, डेटा की जगह पे लिखता हूँ मैं मैसेज, ठीक है। अब इस चीज़ को रुको मैंने और एक गड़बड़ कर दी कि मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस चीज़ को Ctrl+X करके मुझे इस चीज़ को यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। सो ऐसी गलतियाँ होती रहती है। और गेट फेवरेट्स, ये मुझे फंक्शन यहाँ से एक्सपोर्ट करके काम करना होगा। ओके, अब पोस्ट राउट्स में आऊँगा सिंपल सा, एंड पोस्ट राउट्स के अंदर मैं इस फंक्शन को डिफाइन करूँगा और इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। अब कैसे करेंगे देखो, राउटर डॉट गेट करेंगे, ओके, /post/FAVOU फेवरेट्स कुल, फिर वेरीफाई करेंगे टोकन, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है टोकन। ये सिक्योरिटी, एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी ऐड कर रहा है, राइट। गेट फेवरेट्स करेंगे, इसको कॉल करेंगे, देखो पहले देखते हैं इसमें सजेशंस आ रहा है। दैट्स इट। अब इसमें और क्या चीज़ है, इसमें है कि हमने ना वो देखो डैशबोर्ड बनाया था, तो उसके लिए हमें ऐसा राउट चाहिए ना जो कि डेट वाइज, मुझे मतलब मेरा साल, मतलब ये आज का डेट तो पिछले साल का डेट, आज का डेट तो पिछले मंथ का डेट, तो उसके वाइज वो फिल्टर करे चीज़ों को, एंड ऑटोमेटिक मुझे फिल्टर करके दे वो चीज़ों को। तो वो हमें एक इंटीग्रेट करना है, लेकिन वो कैसा, वो थोड़ा सा ना ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स सोच वाला है, मतलब थोड़ा आपको सोच में डाल सकता है, और उसका लॉजिक थोड़ा हमें ऑप्टिमाइजली लिखना पड़ेगा। तो उसका कैसे, तो वो भी एक बात होती है। तो इसको मैं सोचा कि कल के वीडियो में उसको डाल देते हैं या फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई भी, लेकिन पहले ये पार्ट को ख़त्म कर देते हैं, आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और प्रोजेक्ट अभी ख़त्म ही हो जाएगा 2-3 दिन में। सो चलो यार, स्टेबल रहो, एंड आई होप आपने ये प्रोजेक्ट इतना कंप्लीट किया, मेरे साथ किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।